हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 30 प्लस प्रश्न है। लेकिन दुनिया कहती है 100%, हम कहते हैं 101%, यानी कि 101% कि मैंने वो प्रश्न उठाए हैं आज की वीडियो में जहाँ से अच्छे लेवल के प्रश्न एग्जाम में आए हैं, और जो बचे हुए प्रश्न अच्छे लेवल के आ सकते हैं वहीं से दूसरे प्रश्न जो बचे हुए हैं जहाँ से एचएससी पूछता है, तो वो प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो नए साथी हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर उनको लगता है अच्छा डाटा है तो बाद में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन जो हमारे पुराने साथी हैं वो इस काम को कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप इस काम को जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा कि एक बटन दबाकर इसे शेयर कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंडों के पास में। तो मेरा पहला प्रश्न है बिछोड़ हवाई पट्टी। बिछोड़ हवाई पट्टी। दूसरा प्रश्न है मेरा यहीं के यहीं एरो एयर बेस। अगर मैं बात करूं तो बिछोड़ हवाई पट्टी को ही एरो एयर बेस के नाम से जानते हैं, और ये एरो एयर बेस के नाम से एग्जाम में प्रश्न आया है। और इसका दूसरा नाम ही बिछोड़ हवाई पट्टी है, क्योंकि एएलएम का जो एग्जाम हुआ है या फिर आईटीआई के जो एग्जाम है वहाँ पर ये ऑनलाइन जो एग्जाम है वहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है अब की बार ये आ जाए, तो इसी को ही इस नाम से पुकारते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। दूसरा प्रश्न मैं महेंद्रगढ़ से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको महेंद्रगढ़ नहीं लिखता तो आप इसका आंसर नहीं दे पाते। एक विनोदी कवि हैं। कौन है? विनोदी कवि हैं। मैंने ये नाम लिख दिया, आपको दिक्कत होगी जरूर, लेकिन मैं इसके साथ साथ लिख देता 4 लाइनों वाला कवि। 4 लाइनों वाला कवि। 4 लाइनों वाले कवि, ठीक है। ये नाम से तो मुझे जरूर विश्वास है कि 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जरूर नया प्रश्न मिला है यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ 50% लोग इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। और मैं फिर से एक शब्द लिखता हूँ, मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा। और मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ हास्य कवि। कौन है? हास्य कवि। भाई ये विनोदी कवि हो, 4 लाइनों वाले कवि हैं, हास्य कवि हो या मारवाड़ी भाषा वाले कवि हो, तो इन सभी का आंसर सुरेंद्र शर्मा है। क्या नाम रहेगा? सुरेंद्र शर्मा, जो कि कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से हैं, और स्थान पूछ ले तो नारनौल है, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई, पहले स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। डाटा बहुत ही अच्छा दूंगा आज की वीडियो में, छोटी वीडियो रहेगी लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अगला है जैन फैक्ट कंपनी। जैन फैक्ट कंपनी। जैन फैक्ट कंपनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम। 1997 में ये स्थापित की गई है कंपनी। दूसरा प्रश्न आता है कैनन कंपनी उद्योग। कैनन कंपनी उद्योग, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम। एक आता है रेन बख्शे। रेन बख्शे कंपनी उद्योग, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का। क्योंकि जो रेन बख्शे कंपनी उद्योग है ये आपकी जो 1961 में स्थापित की गई, और रेन बख्शे यहाँ पर बनाए जाते हैं 1961, ठीक है। एक प्रश्न आया था क्लर्क के एग्जाम में, प्रश्न था भाई बेंटेन समूह। कौन सा है? बेंटेन समूह। ये जो बेंटेन समूह कंपनी है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और ये कंपनी क्या करती है? ये बक्से बनाती है, ठीक है, बैग बनाती है, जूते बनाती है, ध्यान रखना, बैग, जूते, ठीक है, और कपड़े, कपड़े के जो सामान वगैरह वो हैं ये बनाती है कंपनी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो भाई एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और मैंने ये बता दिया भाई ये एग्जाम में आए थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सभी। आगे प्रश्न आते हैं फूड पार्क। कुछ साथी कहते हैं सर फूड पार्क के बारे में जानकारी दें, क्योंकि हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। कितने फूड पार्क हैं? 4। मैं नाम लिख रहा हूँ शाह। दूसरा है आपका
राई, तीसरा है आपका डब्बाली, चौथा है आपका नरवाना। अब ये फूड पार्क कहाँ कहाँ पर है, प्रश्न ये बनता है ये फूड पार्क है कहाँ कहाँ पर। अब मैं आपको समझाता हूँ। शाह आपका अंबाला में है, राई आपका सोनीपत में है, डब्बाली आपका सिरसा में है और नरवाना आपका जींद में है। अब भाई ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। मेरा मकसद नहीं था इन प्रश्नों को कंप्लीट कराने का, क्योंकि इजी प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे पाएगा। यहाँ पर जो राई सोनीपत में सबसे बड़ी खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो उसकी लागत है 600 करोड़ प्लस है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कुछ प्रश्न और देखते हैं भाई साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मुसाफिर है भाई, रंगीला मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर, एक रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र है। ये 1950 में निकला है। किसने निकाला? प्यारे लाल। और प्यारे लाल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है, और हिसार से ही ये पत्र निकला है। कौन सा? रंगीला मुसाफिर। लेकिन एक है सेवक जो कि 1936 में निकला है, एक है ग्राम सेवक, ये 1941 में है, और ये लिखा रहा है लाला हरदेव सहाय। ठीक है, लाला हरदेव सहाय ने निकाला है। ये भी कहाँ से निकाला है? हिसार से। ग्राम सेवक भी कहाँ से निकाला है? हिसार से। ये 36 में, ये 41 में, और ये भी हिसार से प्यारे लाल ने 1950 में रंगीला मुसाफिर। तो भाई एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ फिर से संबंध है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहीं से भी कोई प्रश्न तो हम उठा ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन अगर वहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं वो भी साथ के साथ हम आपको जरूर बता रहे हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 सेकंड का मुझे समय दें। डॉन बॉक्सो प्रशिक्षण केंद्र, इंपोर्टेंट है भाई, डॉन बॉक्सो प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? डॉन बॉक्सो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये मेवात में स्थापित किया गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मेवात को पीर फकीरों की धरती भी कहते हैं, धरती कहते हैं, ध्यान रखना, पीर फकीरों की धरती भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मेवात को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पहला संपूर्ण बीमा वाला जिला, बीमा वाला पहला जिला। ठीक है, 1 सेकंड का समय दे भाई। संपूर्ण बीमा वाला पहला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, इसका संपूर्ण बीमा हो गया था सन 2000 में, ध्यान रखना। कब? सन 2000 में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के किस गांव से शेर के 2 दांत मिले हैं? इंपॉर्टेंट है, शेर के 2 दांत मिले हैं भाई, शेर के 2 दांत किस गांव से मिले हैं? प्रश्न यहाँ से बन सकता है भुआन भट्टू। ठीक ना, ठीक रखना भाई, भुआन भट्टू। ठीक आंसर देना है, मेरा कहने का मतलब है भुआन भट्टू। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर है? रतिया। कहाँ पर है? रतिया, रतिया फतेहाबाद। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। 2 दांत से संबंधित ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। 2 प्रश्न और बता रहा हूँ भाई साथ के साथ, अच्छे हैं। गाय अभ्यारण्य, गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में, ध्यान रखना, हिसार। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हिसार। एक गाय मसाज पार्लर। ठीक है, गाय मसाज पार्लर भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका हिसार में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत अच्छे प्रश्न मैं कह सकता हूँ। एक प्रश्न आता है सुअर प्रजनन केंद्र, एक आता है सुअर अनुसंधान केंद्र। अब दोनों प्रश्न भाई अलग अलग हैं, ध्यान रखना, सुअर प्रजनन केंद्र और सुअर अनुसंधान केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो हिसार है, और सुअर अनुसंधान केंद्र की अगर हम प्रजनन की बात करें हिसार है, और अनुसंधान की बात करें बस्तवाड़ा। बस्तवाड़ा कहाँ पर है? करनाल में। बस्तवाड़ा कहाँ पर है? करनाल में, ध्यान रखना भाई। ठीक है,
अगला प्रश्न है, चनेटी का स्तूप किस स्टाइल का बना हुआ है? चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप किस स्टाइल का बना हुआ? अकबरी। किस स्टाइल का बना हुआ है? अकबरी। और भाई कमेंट करके आप आंसर देना है, चनेटी का स्तूप है कहाँ पर, आप इसका आंसर देंगे भाई है ये कहाँ पर, ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। महलों का शहर, इजी प्रश्न है। महलों का शहर बहुत आसान प्रश्न है। महलों का शहर कौन सा है? इजी है, टोहना। टोहना कहाँ पर है? फतेहाबाद, ठीक है। शेर और शायरी किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट है भाई, शेर ओ ऐसे आएगा भाई, शायरी किसकी कीर्ति है? शेर और शायरी, सीधा ध्यान रखना, शायरी शब्द जहां पर मिल जाए ना आपको, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, जहां पर शायरी शब्द आपको मिल जाए तो सीधा अयोध्या प्रसाद गोलिया, अयोध्या प्रसाद गोलिया। और अयोध्या प्रसाद गोलिया का संबंध पूछ ले तो बादशाहपुर से हैं। कहाँ से हैं? बादशाहपुर। और बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शायरी लिखते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, शायरी के लिए ये प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। बहुत कम समय में बहुत अच्छे प्रश्न। और मैं फिर से कहता हूं, जो नए साथी हैं वो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर उनको लगता है अच्छा डाटा है वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाती घराने का संस्थापक, इंपॉर्टेंट है भाई, मेवाती घराने का संस्थापक एक पंडित जसराज है, उनका संबंध था मेवाती घराने से, वो संस्थापक नहीं थे। मेवाती घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, ये है गग्गे नजीर, गग्गे नजीर खान, ठीक है। एक नाम और है, दूसरा ध्यान रखना, दूसरा है वाहिद खान। कौन है? वाहिद खान। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। और ये 19वीं शताब्दी के थे भाई, 19वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के थे? 19वीं शताब्दी के। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे अब 2021 चला हुआ है तो इससे एक आगे चलना है, तो 20 से 21 यानी कि 21वीं शताब्दी चली हुई है। जैसे आपका जन्म 1945 मानकर चलो, आपका जन्म 1999 में होता है, तो आपका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 19 से एक आगे चलना 20वीं शताब्दी में हुआ। जैसे मैंने लिख दिया 647, तो ये कौन सी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी, एक आगे चलना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गग्गे नाजिर खान और वाहिद खान ये मेवाती घराने के संस्थापक माने जाते हैं और 19वीं शताब्दी से इनका संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई आज की वीडियो का ये, ठीक है, ध्यान रखना। एक और लिख लेना भाई, हंसे तो फूल बरसे, हंसे तो फूल बरसे शायरी। फिर शायरी शब्द आया, ध्यान रखना। हंसे तो फूल बरसे शायरी किसकी है? ये भी अयोध्या प्रसाद गोलिया की है, अयोध्या प्रसाद। बादशाहपुर से संबंध है, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। एक है लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल। तो आज की वीडियो में इतने प्रश्न है। और जिस भाई को लगता है मुझे हरियाणा जी के फुल कंप्लीट चाहिए, न्यू पैटर्न पर चाहिए, अच्छे लेवल से हमें तैयारी करनी है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, दावा है, हमारा विश्वास है, तो आप 99 रुपये खर्च करें और 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना। यहाँ से आपके लिए अच्छा मौका है, अभी आपके पास टाइम है और मेरा विश्वास है आपका हरियाणा जी के में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं तो मतलब 25 प्रश्न आएंगे और 25% आपका आएगा। अगर आप ग्राम सचिव कैनाल पटवारी या फिर पटवारी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो 22 से 23 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न अगर एक साथ में ठीक होते हैं इतने प्रश्न, तो भाई आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। इस ऑफर का फायदा उठाएं। तो मैं फिर से कहता हूं, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल ये ऑफर है और जैसे ही कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो इसकी फीस 199 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।